शिव जी की अद्भुत बारात, जिसमें देवता भी है, यक्ष भी है, किन्नर भी है, नाग भी है, गंधर्व भी है, भूत भी है, प्रेत भी है। अनेत्रा बहुनेत्राश्च नाना वेशधरा गणा। शिव जी की बारात कैसी है? अनेत्रा बहुनेत्रा। कोई अनेत्र है यानी नेत्र ही नहीं है, और कोई बहुनेत्राश्च, कोई बहुत नेत्र वाले हैं, कोई बिल्कुल कमजोर है तो कोई महाराज बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। बड़ी सुंदर भगवान शंकर की बारात। कल आपने हमने कथा सुनी थी कि आज शंकर जी की बारात जो है वो हिमाचल नगरी में पहुंच गई। लेकिन भगवान शंकर की बारात आराम से नगरी में पहुंच जाए तो फिर किस बात की शंकर जी की बारात? जहां काम शांति से हो जाए तो फिर भूत प्रेत का मतलब क्या? भाई भूत प्रेत का तो अर्थ ही है जो थोड़ा खेल भी करे महाराज। ऊपर से शंकर जी की अद्भुत बारात है तो अद्भुत ही है। यहाँ मां मैना मुख्य द्वार की अटारी पर आरती का थाल आई नीचे मुख्य द्वार पर आ जाए, सखियों सहित है। हाथ में आरती का थाल है और अपने जामाता के स्वागत के लिए स्वयं मां मैना हाथ में आरती का थाल लेकर खड़ी है। अच्छा सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, भूत प्रेत भगवान शंकर की जय जयकार कर रहे हैं, सब देवता जय जयकार कर रहे हैं। पूरी हिमाचल नगरी पुष्पों से आच्छादित हो गई है, जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं, सुंदर सुंदर मणि के बने हुए दीप जगमगा रहे हैं। हिमाचल नगरी की नारियां सुंदर वेशभूषा, मंगल वेशभूषा धारण करके मंगल गीतों का गान कर रहे हैं और बारात पधार रही है। तो मैना जी खड़ी है, हाथ में आरती का थाल। अब इतने में आए ब्रह्मा जी। अब मैना जी ने देखा ब्रह्मा जी तो मैना जी ने कहा कि थोड़ा सा बुजुर्ग है पर चलो कोई बात नहीं। मैना जी को लगा यही दूल्हा है सबसे आगे। मैना जी ने, अब बगल में नारद जी भी है, क्योंकि मैना जी ने तो शिव जी को देखा नहीं, तो नारद जी बताने के लिए है भैया। सो महाराज मैना जी ने कहा नारद जी थोड़ा सा वृद्ध है, उम्र थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चलो कोई ठीक ठीक, तेजस्वी है, सुंदर है। नारद जी ने कहा मैया कैसी बात करती हो, ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा आपके पिताजी ब्रह्मा जी? हाँ हाँ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी महाराज चारों ओर सोने के, हीरे मोती के रथ आभूषण धारण किए हुए। ये भी ठीक है, दिखने में तो सम है, ऐश्वर्य खूब है, धन खूब है, तो चलो हमारी बेटी खुश रहेगी, धन की कमी नहीं होगी। अरे नारद जी ने कहा मैया कैसी बात करती हो, ये उनके यहाँ नौकरी करते, उनके सेवक हैं। सेवक क्या करते हैं? बोले उनके धन का हिसाब किताब रखते हैं, उनके धनाध्यक्ष हैं। मैना जी ने कहा बताओ जिनके नौकरी करने वाले ऐसे, तो शंकर जी कुबेर गए। अब आए चंद्रदेव, श्वेत वस्त्र, गले में मोती की माला, श्वेत मुकुट, श्वेत रूप, चंद्रदेव। मैना जी ने कहा ये बड़े सुंदर है, धनवान भी दिख रहे हैं, रूपवान भी दिख रहे हैं और शांत भी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। नारद जी ने कहा मैया ये नहीं है,
मैना जी ने कहा ये कौन है? बोले ये भी उनके सेवक हैं। अच्छा, तो क्या वो इनसे भी सुंदर है? मैना जी ने, नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, कैसी बात करती हैं? अरे सेवक से भी कभी स्वामी की तुलना हो सकती है? इनसे तो करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है। अब माँ तो और प्रसन्न हो गई। चंद्रदेव गए, अब आए सूर्यदेव। सूर्यदेव का अप्रतिम तेज, ऐसी प्रखरता, महाराज त्रिभुवन को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य नारायण रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। मैना जी ने देखा, बोले ये तो बिल्कुल गंभीर लगते हैं, तेजस्वी लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, यही होंगे। नारद जी ने कहा ये भी नहीं है। ये कौन है? बोले ये भी उनके सेवक हैं, सेवा करते हैं उनके। अच्छा महाराज, अब सूर्य देव गए तो इंद्र देव आए, और इंद्र तो देवताओं के राजा है महाराज। उनकी प्रखरता, उनकी तेजस्विता, उनका ऐश्वर्य वैभव सबसे अधिक। मैना जी ने कहा यही होंगे। नारद जी ने कहा मैया आप तो सेवकों से स्वामी की तुलना करेंगे, ये भी उनके सेवक हैं। तो नारद जी एक बात बताइए, क्या वो भी ऐसे ही ऐश्वर्यवान है, ऐसे ही सुंदर है? नारद जी ने कहा मैया ये स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, और इनको स्वर्ग का राजा बनाने वाले वही हैं। आप कैसी बात करती हैं? उनके पास कमी है क्या? अच्छा महाराज, अब मैना मैया बार बार क्या कहे? मैना जी नारद जी को कहे, नारद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बेटी के लिए इतना अच्छा वर बताया। होता है ना भाई, वर अच्छा हो तो रिश्ता करने वाले की बड़ी प्रशंसा होती है कि भाई आपने तो बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवाया। नारद जी, मैना जी कहते, नारद जी हम तो जीवन भर आपके एहसानमंद रहेंगे, आपका एहसान रहेगा महाराज। आपने हमारी बेटी के लिए क्या दूल्हा चुना, क्या दूल्हा चुना? नारद जी बोले मैया ये तो सब भगवान की कृपा। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी कृपा। नारद जी बड़े खुश हुए। अब इंद्र गए, अब आए भगवान नारायण, और नारायण तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। सुंदर नारायण तो नारायण है, गले में कौस्तुभ मणि है, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने धारण कर रखा है। हाँ, मस्तक पर सुंदर अद्भुत दिव्य मुकुट धारण भगवान ने किया है, देह पर पीतांबर पहना है, हाँ हाथों में आभूषण पहने हुए, ऐसा रूप भगवान नारायण का। मैना जी तो चल पड़ी कि बस यही है, मैं जानती हूँ यही होंगे। नारद जी ने रोका, माँ अभी नहीं, तो ये कौन है? क्या ये दूल्हे नहीं है? नारद जी ने कहा ये तो नारायण है। अच्छा, तो ये क्यों? बोले ये जो दूल्हे हैं ना उनके मित्र हैं। अच्छा महाराज, ये हमारे मतलब हमारी बेटी के पति के मित्र हैं। हाँ, तो देखो तो नारद जी कितने सुंदर हैं, ये कितने सुंदर हैं, इनसे नेत्र हटते ही नहीं। नारद जी ने कहा वो तो है। तो मैना जी ने बड़े भोले भोले से पूछा कि क्या वो भी ऐसे ही है? तो नारद जी ने कहा ऐसे नहीं है, इनसे 2 कदम आगे। क्यों? क्योंकि ये तो गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ के समान वर्ण वाले हैं, श्याम वर्ण के हैं, नील वर्ण के हैं नारायण। लेकिन शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतार, कपूर की तरह गोरे हैं महाराज शंकर जी। तो ये तो थोड़े काले भी हैं, पर अब तो मैना जी इतनी आनंदित हो, बार बार नारद जी को धन्यवाद। और इतने में बारात नाच रही है, गा रही है, और सब कह रहे हैं, कल भी आप यहाँ सब गा रहे थे, सब भूत प्रेत सब गा ही रहे। ओ आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले
सबसे आखिरी माँ मैंने जी आरती का थाल लेकर खड़ी और जैसे ही भगवान शंकर आ रहे हैं, भूत प्रेतों ने कहा बाबा आपकी सास आरती का थाल लेके खड़ी है सामने। महादेव बोले अच्छा कहाँ? तो भूत प्रेत बोले जरा आराम से पलटना, क्योंकि शंकर जी बैल पे उल्टे बैठे। शंकर जी बैल पे कैसे बैठे? जिधर बैल का मुख है उधर शंकर जी की पीठ है, उल्टे। और देवता कहते भी हैं कि उल्टे क्यों बैठे हो, आप सीधे बैठो। शंकर जी ने कहा कि हमारे लिए तो यही सीधा है। क्यों? शंकर जी बोले जिस तरफ हमारे भक्त हैं उसी तरफ हमारा मुख है। उल्टे बैठे बैल। और भूत प्रेतों ने कहा बाबा जरा आराम से पलटना। क्यों? बोले कहीं आपको देख के सांस की सांस ही बंद न हो जाए। और जैसे ही शंकर जी पहुंचे भूत प्रेत और भगवान शंकर पलटे। मैना जी ने देखा ये कौन है? नारद जी बोले यही तो है जिनको हम तब से रुक रहे हैं, यही है पार्वती पति। और तब तक सब भूत प्रेतों ने जय जयकार की, बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब गा रहे हैं। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल मुंडों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बूढ़े बैल पे शंकर बैठे गल मुंडों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल मुंडों की माला। और सारे अंग भभूति लगाए, सारे अंग भभूति लगाए, गले नाग है काला। सारे अंग भभूति लगाए, गले नाग है काला। काली ओढ़ी है हिमाचल नगरी, काली ओढ़ी है कांवरिया हिमाचल नगरी। आई बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
मुनि है संग में आज बराती। अरे भूत प्रेत और ऋषि मुनि है संग में आज बराती। भूत प्रेत और ऋषि मुनि है संग में आज बराती। ऐसी दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी, सूरतिया हिमाचल नगरी। ओ देखो शिव की बरतिया हिमाचल नगरी, देखो शिव की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो आज मैना जी ने जो देखा शंकर जी को, ऐसी घबराई मैना जी। हाथ में आरती का थाल था, जल का कलश था, सब गिर गया। आरती का थाल गिर गया, जल का लोटा गिर गया, और मैना जी दौड़ी सीधे घर के अंदर भागी। सखियां भागी। अब भूत प्रेत परेशान, सब बंद हो गए। और भूत प्रेत एक दूसरे को देखे और फिर शिव जी को देखे। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? भूत प्रेतों ने कहा बाबा ये कैसा स्वागत था, ऐसा स्वागत तो हमने आज तक नहीं देखा। सो आरती का थाल गिरा दिया, जल का कलश गिरा दिया, बात क्या हो गई? अब हमारे शंकर जी भी तो भोले हैं। शंकर जी बोले लगता है यहाँ का कोई रिवाज होगा। ऐसे ही होता होगा। अरे महाराज जो आरती का थाल गिराने का कौन सा रिवाज, जल का कलश गिराने का कौन सा रिवाज? शंकर जी बोले आरती का थाल गिरा दिया शायद इसलिए कि हमारी सास जो है उन्होंने सोचा होगा कि जिसके 3 नेत्र हैं, एक में सूर्य, एक में चंद्रमा और एक में अग्नि का वास। अरे जिसके नेत्रों में ही सूर्य चंद्रमा है उसको दिया क्या दिखाना, इसलिए आरती गिरा दी होगी। और एक भूत ने कहा कि बाबा फिर ये जल का कलश? अरे बोले हमारी सास ने सोचा होगा कि जिसके सिर पे ही गंगा है उसे लोटा 2 लोटा जल क्या दिखाना। तो महाराज ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं देखा। अब भूत प्रेत बड़े एक दूसरे से उलझे हैं, बात करने में लगे हुए। भूत प्रेत एक दूसरे से बात करेंगे, बात क्या हो गई, ऐसा क्या हो गया। इधर मैना जी सीधे गई अंदर, और जहां पार्वती जी का श्रृंगार हो रहा था, पार्वती जी तैयार हो रही थी, सीधी मैना जी वहां पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची तो पार्वती जी को गोद में बिठा लिया, और अब मैना जी रोने लगी। अब मैना जी रो रही है। पार्वती जी को लगा कि शायद इसलिए रो रही है माँ कि बेटी को विदा करना है, इसलिए रो रही होंगी। तो पार्वती जी ने माँ के आंसू पोंछे और आंसू पोंछ के कहा माँ तू रो मत, मैं विवाह के बाद भी तुझसे मिलने आती रहूंगी। कहते जैसे ही पार्वती जी ने ये बात कही कि माँ मैं विवाह के बाद भी मिलने आती रहूंगी, सो मैना जी ने कहा चुप हो जाओ, विवाह का नाम मत लेना आज के बाद। अरे माँ हुआ क्या? मैना जी कहती है कसकीन बर बोरा विधि जई तुम्हें सुंदरता दई,
जिस विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी, तुम्हें इतना सुंदर बनाया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा बावला पति कसकीन बर बोरा विधि जी तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहे सुरतर नहीं सो बरबस बबूर ही लागा। जो फल कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए वो फल बबूल के पेड़ पर। इसलिए बेटी मैं तुझसे सत्य कहती हूँ, तुम सहित गिरते गिरो पावक जनो जन निधि महु परो। तुझे लेकर आग में कूद के जल के मर जाऊंगा, पर्वत से छलांग लगाऊंगा, जल में डूब के मर जाऊंगा, पर जब तक जीवित हूँ इससे तेरा विवाह नहीं होगा। कसकीन बर बोरा विधि जी तुम्हें ही सुंदरता दई, जो फल चाहि सुरतर ही सो बरबस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह। जीवन भर तुझे कुमारी अपने घर में बिठा के रखूंगी, लेकिन किसी और से, इससे तो तेरा विवाह नहीं होगा, भूल जा इसको। पार्वती जी ने कहा माँ क्या हुआ, क्या बात हो गई? अब इतने में आ गए नारद जी। नारद जी ने कहा माँ क्या बात है, आप ऐसे दौड़ के अंदर क्यों आ गई? कहते जो मैना जी ने सुना, अब नारद जी पे बरस पड़ी मैना जी। नारद जी से बोली हुई मैना जी, देवर्षि एक बात बताइए, हमने कोई आपका बुरा किया था? हमने कभी आपका बुरा चाहा या कभी आपका अपराध किया? आपने किस अपराध का दंड हमको ये दिया? ऐसा पति क्या आपने हमारी बेटी को नहीं देखा? इतनी कोमल और कहां ये? ओ महाराज, मैना जी तो बहुत बरसी है नारद जी। मैना जी ने कहा तभी लोग आपका भरोसा नहीं करते, आप भरोसे लायक हैं नहीं नारद जी। बहुतों ने समझाया था मुझे कि नारद जी के चक्कर में मत लगना, लेकिन मैं बावली लगी आपकी बातों में आ गई और आपने ऐसा रिश्ता किया मेरी बेटी का। मैना जी रोने लगी, सप्तऋषि आए, सप्तऋषि समझाए, मैना जी सप्तऋषियों पे टूट पड़ी। जो समझाने आ रहा है मैना जी उसे ही बुरा भला सुना रही। अब तो नारद जी बाहर आए, इंद्र चंद्र कुबेर सब इकट्ठे हो गए। क्या बात है नारद जी, बात क्या हो गई? नारद जी बोले भैया बारात वापस जाओ। क्यों? नारद जी कैसी बात कर रहे हैं, अब क्या हुआ? बोले मैना जी ने विवाह से इनकार कर दिया। क्यों? मैना जी ने क्यों इनकार किया? नारद जी बोले पूछो मत, अब तो बारात लौट ही लोग कैलाश। अरे इंद्र चंद्र कुबेर बोले बड़ी मुश्किल से तो शिव जी को विवाह के लिए तैयार किया। अरे शिव जी का विवाह होगा तो पुत्र होगा तो तारकासुर मरेगा, और तारकासुर मरेगा तो हमारे प्राण बचेंगे। नारद जी ने कहा अगर प्राणों की इतनी चिंता थी तो फिर जब शंकर जी को तैयार करने क्यों नहीं गए? ऐसा बता के लाए हो? देवताओं ने कहा महाराज जरा हम अपनी तैयारी में ज्यादा व्यस्त हो गए थे। तो नारद जी ने कहा भैया वैसा है, जाओ। अब हो गया विवाह। देवताओं ने कहा क्या करें? नारद जी ने कहा नारायण के पास जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। तो सब देवता भगवान नारायण के पास आए, प्रभु अब आप ही कुछ करिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है नारद जी, आप मैना जी को तैयार करो कि एक बार और दूल्हे को देख लो, इस बार दूल्हा अच्छा न लगे सो महाराज हम लौट जाएंगे बारात लेके। ठीक है। यहाँ नारायण आ गए और भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे। शिव जी को स्नान कराया, पहले शरीर पर लगी चिता की भस्म हटाई, सुंदर चंदन का अंगराग लगाया, शंकर जी के गले से सर्प हटाकर सुंदर हीरे मोती माणिक्य के गहने पहनाए, शंकर जी की जटाओं को साध लिया और जटाओं को महाराज सुंदर सजा दिया, जटाओं में चंद्रमा लगा दिया, सुंदर मणियों के आभूषण जटाओं में लपेट दिए, भगवान शंकर के त्रिशूल को सजा दिया, शंकर जी को सजा दिया। अब तक बागंबर पहना था, सो भगवान नारायण ने पीताम्बर पहना दिया शंकर जी। बढ़िया तैयार। और अब तो ऐसे तैयार हुए शंकर जी। यहाँ नारद जी अंदर पहुंचे, मैना जी से कहा माँ एक बार और देख लो दूल्हे को, बस एक देख। मैना जी ने कहा हम में इतनी शक्ति नहीं है कि दोबारा देख सके। अरे नहीं भैया एक बार देख लो।
इधर भगवती पार्वती ने माँ मैना को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया है और मैना जी से कहा है माँ मैं तो लोक लीला के लिए आपकी कन्या बन के आई हूँ, बेटी बन के आई हूँ, अन्यथा मैं तो अनंत जन्मों से शिव की पत्नी हूँ, शिव की ही प्रिया हूँ, मेरा तो जन्म उन्हीं को प्राप्त करने के लिए हुआ है, इसलिए आप हट छोड़ें। तब मैना जी यहाँ शंकर जी का दर्शन करने के लिए आई हैं और जो बाहर आई शंकर जी को देखा, अब तो महाराज मैना जी तो शंकर जी को देखती ही रह गए। इतने सुंदर शंकर जी, सो इतने सुंदर शंकर जी को देखा तो पूछा कि वो पहले वाले कहाँ हैं? बोले पहले वाले यही हैं, पर अंतर इतना है कि पहले भूत प्रेतों ने बनाया था, सजाया था, अब नारायण ने सजाया है। यहाँ मैना जी विवाह के लिए तैयार हो गई और बड़े धूमधाम के साथ आज भगवान शंकर और माँ पार्वती के फेरे हुए, जयमाला हुई, विवाह हुआ और विवाह की क्रिया पूर्ण होने के बाद हिमवान राजा ने अपनी कन्या का कन्यादान भी शंकर जी को कर दिया। सब क्रियाएं संपादित हुई। अब बारी आई बारातियों के भोजन की। अब बैठे सब बाराती भोजन करने को, बड़े बड़े देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि, चारण, विद्याधर सब बैठ गए और उन्हीं के साथ बैठ गए भूत, प्रेत, यक्ष सब बैठे। तो पार्वती जी की सहेलियां भोजन परोस रही थी। थोड़ी देर बाद लौटी और पार्वती जी के पास आई। तो पार्वती जी ने कहा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो पार्वती जी की सहेलियां बोली कि देवी एक समस्या बड़ी भारी हो गई है। क्या? बोले शिव जी की बारात में जो कुछ भूत प्रेत हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके सिर ही सिर है, 10 तरफ सिर है। अब समझ ही नहीं आता कि किस तरह थाली लगाए मारे। पार्वती जी ने कहा तुम तो 10 तरफ लगा दो, देखा जाएगा। सखियां बोली कि वो भी ठीक, पर कुछ ऐसे हैं जिनके सिर ही नहीं है, अब इनको किधर? बड़ी दुविधा है। तो एक संत मुस्कुरा करके कहते, परिहास की बात, बोले उसी दिन से ये नया सिस्टम भोजन का शुरू हो गया। खड़े खड़े अब विवाह में भोजन होता है ना, भाई सब एक तरफ खड़े हो जाते हैं देने वाले, सब अपनी अपनी प्लेट लेके आओ, ले जाओ मारे। पार्वती जी ने कहा भैया ऐसे ही करो, अपनी अपनी प्लेट भूत प्रेत लेके आए, जिसको जो चाहिए वो मांगे, अब जैसे खाए वैसे खाए। सब बारातियों का भोजन हुआ। अच्छा, भोजन के समय हमारे यहाँ नियम है, बारात को पार्वती जी की जो सहेलियां हैं यानी कन्या की जो सहेलियां हैं वो गालियां देती हैं। बिहार में तो आज भी ये सब होता है, तो बड़ी गालियां दी जाती हैं बारातियों को भोजन करते हुए। तो पार्वती जी की सहेलियां शंकर जी की बारात को गालियां दी। बड़े बड़े देवी देवता बैठे जिन्होंने जीवन भर स्तुति ही सुनी, वो भी गालियां सुन रहे। लेकिन महाराज गारी मधुर त्वर दे सुंदरी, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सुख पावहि। सखियां बड़ी सुंदर सुंदर गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुना वही। देवताओं को गालियां दे रही हैं और देवता गालियां सुन रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, बड़े खुश भी हो रहे हैं। देखो समय पर किया गया कोई भी कार्य अच्छा ही होता है। वैसे किसी को गालियां देना कितनी बुरी बात है हमारे, ऊपर से कोई भोजन कर रहा हो उसको गालियां देना तो महापाप है। लेकिन बताइए आज शंकर जी की बारात भोजन करने बैठी है, पार्वती जी की सखियां गालियां दे रही है, गालियां भी दे रही है, लेकिन समय है उसका, समय में किया गया काम कल्याणकारी ही होता है। समय के पे किसी को गालियां भी दो तो वो भी अच्छे लगते। तो आज शंकर जी का विवाह पूर्ण हुआ, सबने भोजन किया। कुछ दिन बाराती हिमाचल में ठहरे और अब सप्तऋषियों ने कहा हिमाचल राज आप अपनी कन्या को विदा करें, वर को विदा करें, बारातियों को विदा करें। तब हिमाचल राज ने मां मैना के साथ मिलकर आज अपनी बेटी को विदा किया है।
भगवती पार्वती की विदाई हो रही है। विदाई के समय भगवती पार्वती को मैना जी पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर पतिव्रत धर्म का उपदेश करवाती हैं पार्वती जी को। देखो, जब बेटी को विदा करो तो माँ को कैसी शिक्षा देनी चाहिए बेटी, ये बहुत जरूरी है। पार्वती जी की जो माँ है मैना जी, कितनी अच्छी शिक्षा देती है। मैना जी कह रही है, बेटी वैसे तो तेरे लिए कोई सास ससुर तो है नहीं, तेरे पति ही है, लेकिन अपने पति की खूब सेवा करना। और बेटी, रिश्तेदार के नाम पे शंकर जी के और तो है नहीं, यही भूत प्रेत। तो अब जैसे भी हैं पर शंकर जी के रिश्तेदार हैं, इसलिए इनको भी देखने। माँ मैना समझा रही है, पार्वती नारी का धर्म है परिवार को एकत्र रखना। नारी के बिना परिवार नहीं चल सकता, पुरुष के बिना परिवार चल सकता है, नारी के बिना नहीं चल सकता। जिस घर में नारी न हो वो घर बिखरने लगता है, टूटने लगता है, और जिस घर में नारी होती है वो उसे जोड़ कर रखती है। नारी का जीवन कैसा है? मैना जी कहती है, बेटी नारी उस धागे की तरह है जो बहुत सारे मोतियों को जोड़ करके एक माला बनाकर रखती है। आपने देखा है, गले में मोती की माला पहनते हैं, लेकिन वो मोती एक दूसरे के साथ हैं, किसके कारण? धागे के कारण। अच्छा एक बात बताओ, माला से एक दो मोती टूट भी जाएं तो क्या माला पे कोई खास असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक मोती टूटे, दो टूटे, तीन टूटे, चार टूटे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन माला से धागा ही निकल जाए तो क्या माला रह सकती है? जिस माला से धागा टूट जाता है, धागा निकल जाता है, फिर मोती कितने भी सुंदर हो पर माला नहीं बन सकते, बिखर जाते हैं। स्त्री का जीवन, एक नारी का जीवन उसी धागे की तरह है जो पूरे परिवार को संयमित रखती है, संयुक्त रखती है, एकत्र रखती है। लेकिन एक बात और है, उस नारी का जो कार्य है वो दिखता नहीं है। जैसे मोती है ना, मोती तो खूब दिखते हैं, धागा किसी को नहीं दिखता, जबकि पूरी माला धागे पर ही टिकी है। नारी उसी धागे की तरह है भैया, जो पूरे परिवार को एकजुट रखे। और नारी का कर्तव्य भी है वो परिवार को एकत्र रखे। नारी बनना सरल नहीं है, पत्नी बनना सरल नहीं है, बहू बनना सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन माँ मैना अपनी बेटी पार्वती को समझाती है, पार्वती कैसा भी संकट हो, कैसी भी विपत्ति हो, लेकिन सदा अपने पति के साथ खड़ी रहना, उनका साथ देना, उनके घर में आए हुए जो अतिथि हैं उनकी सेवा करना, घर पर जो कोई आगंतुक आए उनकी सेवा करना, घर पर कोई याचक आए उसे खाली हाथ मत जाने देना, कुछ न कुछ देना। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी कहते हैं, घर की लक्ष्मी नारी ही है। इसलिए जब घर में कोई मांगने आए, देखो माताओं आप लोग भी सुनो, जब घर पर कोई कुछ मांगने को आता है और अगर वो किसी घर से खाली हाथ जाता है तो वो उस घर के पुण्य लेकर के चला जाता है और अपने पाप उस घर में छोड़कर चला जाता है। इसीलिए अपने घर से किसी व्यक्ति को खाली मत जाने। आपके पास ज्यादा ना हो, थोड़ा अन्न दे दो, अन्न ना हो जल पिला दो, जल ना हो एक फल दे दो, पर कुछ न कुछ। लक्ष्मी का कर्तव्य है कि उसके पास आए याचक को वह तृप्त करे। तो आपके घर में पुरुष लोग तो बाहर काम कर रहते हैं, माताएं घर में रहती हैं, तो आपके घर में कोई मांगने वाला भी आए ना, कुछ नहीं तो एक गिलास पानी दे दो उसको। और अगर कभी भगवान न करे ऐसा हो कि आपके घर में पानी भी ना हो तो क्या करें? तो भैया कम से कम प्रणाम तो कह सकते हो, राम राम कृष्ण कृष्ण तो कह सकते हो, शिव शिव तो कह सकते हो। घर पर आए अतिथि को
जो निराश करके लौटाता है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आज्ञा अनुसरहु। बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे हो, जो तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हारे सास ससुर हैं, जो तुम्हारे अपने हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबकी सेवा कर। घर को जोड़े रखना, घर को एकत्र रखना बहुत अच्छी चीज। मुझे लगता है आज के समय में हर माता पिता को विदाई के समय अपनी बेटियों को ये शिक्षा जरूर देनी चाहिए, बहुत जरूर। लेकिन आजकल दुख भी बड़ा है। दुख ये है होनी चाहिए। आप जैसे अपनी बेटी को रखते हो वैसे अपनी बहू को रखो, और जैसी अपनी बहू को मानते हो वैसे अपनी बेटी को मानो। जब दोनों के प्रति एक भाव होगा तो देखो। और भैया भले आपकी बेटी है या किसी और की बेटी है, जो आपके घर भी आई है वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने माता पिता भाई बहन सगे संबंधी सबको छोड़ के आई है। हाँ? तो उसको दुख ना हो, उसको कभी कष्ट ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, ये इंतजाम करना भी घर वालों का काम, परिवार का कर्तव्य, दायित्व है। आज पार्वती जी विदा हो रही है।